अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट हशाम बिन ताहिर। मैं ब्लैक सूट लॉयर के फ़र्म से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। हमारे जो टैक्स के क्लाइंट्स हैं, स्पेशली जो सैलरीड जो ग्रुप्स के जो हमारे क्लाइंट्स हैं, वो अक्सर हमसे एक सवाल पूछते हैं कि जब हमारा जो टैक्स है वो हमारा एम्प्लॉयर सोर्स से डिडक्ट कर रहा है, तो वाई वी नीड टू फाइल रिटर्न्स थ्रू यू और इन एन इंडिपेंडेंट कैपेसिटी बिफोर द IRS पोर्टल। तो इसी सवाल को एड्रेस करने के लिए मैं आपसे आज इंटरेक्ट करने लगा हूँ। बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, हमें रिसीव हो रहा होता है, इसके इम्प्लिकेशंस क्या हैं, इसको क्यों करना चाहिए और इसको नहीं करेंगे तो इसकी क्या फ्लिप साइड्स हैं, तो उसको हम एड्रेस करेंगे। देखें, आपका जो एम्प्लॉयर है, आप किसी लिस्टेड कंपनी में या SECP की लिस्टेड कंपनी के अंदर अगर आप जॉब कर रहे हैं, तो आपका जो एम्प्लॉयर है जब भी वो मंथ के एंड पे आपको सैलरी स्लिप देता है, तो उसमें से वो एक टैक्स का जो अमाउंट है वो डिडक्ट कर रहा होता है। ठीक है, इम्प्रेशन ये क्रिएट होता है कि जैसे आपका टैक्स डिडक्ट हो चुका है, लेकिन ये वो अपने एंड की लॉ की कंप्लाइंस कर रहे होते हैं। वो आपको फैसिलिटेट इन अ सेंस बस ये कर रहे होते हैं कि आपका टैक्स डिडक्ट किया और वहाँ पे रिपोर्ट कर दिया, लेकिन उसके अगेंस्ट आपको एक वो सर्टिफिकेट इशू कर रहे होते हैं 149 का, जो आपको अक्सर मिलता भी होगा। कुछ लोगों को नहीं मिलता, उनको चाहिए कि वो डिमांड करें अपने एम्प्लॉयर से। वो बेसिकली दैट सर्टिफिकेट इज़ मीन टू अपलोड इट एट योर IRS पोर्टल। देखिए, आपका जो एम्प्लॉयर है उसको आपके IRS पोर्टल की एक्सेस नहीं है। उसने अपने एंड की कंप्लाइंस कर ली आपका टैक्स डिडक्ट करके। आपके एंड की कंप्लाइंस ये है कि जो आपका टैक्स डिडक्ट हुआ है और उसका जो सर्टिफिकेट आपको इश्यू हुआ है, आप अपने IRS अकाउंट का जो पोर्टल है FBR का, उस पर जाके उसको रिपोर्ट करें, उसको डॉक्यूमेंट करें। ये आपकी लीगल ऑब्लिगेशन है जिसको आपने डिस्चार्ज करना है। सेक्शन 114 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ये मैंडेटरी करार देता है कि वो लोग जो टैक्स नेट पे फॉल कर रहे होते हैं, एक्सेप्ट विडो, डिसेबल, या वो लोग जो, ये 3 कैटेगरीज हैं नॉर्मली, जो विडोज़ हो गई हैं या डिसेबल पर्सन हो गया है या कोई नॉन रेजिडेंट है, इसके अलावा तमाम लोगों को जो है वो FBR के अंदर जो है अपने टैक्स रिटर्न को फाइल करना है, डिस्पाइट द फैक्ट कि उनकी कोई टैक्स लायबिलिटी बन रही हो या ना बन रही हो। अगर नहीं भी बन रही तब भी रिपोर्ट करना है, और अगर बन रही है तो तब भी रिपोर्ट करना है। बहुत से लोगों की बन रही होती है तो और उनका टैक्स भी डिडक्ट हो रहा होता है। मैं सैलरीड की बात कर रहा हूँ, तो उनको चाहिए कि वो एनुअली जब भी फाइनेंशियल ईयर में FBR का जो पोर्टल जब ओपन होता है टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए, तो वो अपने जो एनुअल टैक्स रिटर्न होते हैं, जो उनका टैक्स डिडक्ट हुआ होता है, तो उनको उसको रिपोर्ट करना चाहिए। उसको रिपोर्ट करने के आपको फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या है। देखें, अगर आप अपने टैक्स रिटर्न को फ़ाइल नहीं कर रहे, तो सबसे बड़ा नुकसान आपको ये होगा कि FBR ये परसीव करेगी कि आपने टैक्स अपने जमा नहीं कराया। हालांकि जो सैलरीड पर्सन है उसका तो टैक्स ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है, तो आप एक तो डबल टैक्सेशन के रिस्क में चले जाएंगे। FBR आपको नॉन एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट में डाल देगी, जिसके अगेंस्ट बहुत सारी टैक्स लायबिलिटीज़ आप पर क्रिएट हो जाएंगी, जो कि नॉर्मली जो नॉन टैक्स फाइलर्स होते हैं उन पर पेनल्टीज़ लग रही होती हैं। दूसरी एक बहुत अहम बात यह है कि रिपोर्ट ना करने से आप लॉ की वायलेशन कर रहे हैं, जो कि एक ऑफेंस भी है। FBR आपके ख़िलाफ़ किसी किस्म का लीगल एक्शन भी इनिशिएट कर सकती है। तीसरा ये होता है कि आप बहुत सारी जो आपकी ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं, वहाँ पर FBR ने विदहोल्डिंग टैक्स की जो है वो एक क्लॉज इंसर्ट की हुई है। मिसाल के तौर पर आप कोई एयरलाइन का टिकट परचेज़ कर रहे हैं तो उस पर एक एडवांस टैक्स कटता है। उसमें जो नॉन फाइलर्स होते हैं उन पर थोड़ा सा ज़्यादा परसेंटेज लग रही होती है। आप कोई गाड़ी परचेज़ कर रहे हैं, आप कोई मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र कर रहे हैं या उसको परचेज़ कर रहे हैं या डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो नॉन एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में जो लोग फॉल कर रहे होते हैं उन पर विदहोल्डिंग टैक्स बहुत ज़्यादा लग रहा होता है। अब एक बंदा जिसका टैक्स डिडक्ट हुआ है, उसके बावजूद और उसने उसकी टैक्स की कंप्लाइंस पूरी है, लेकिन सिर्फ उसने रिपोर्ट नहीं किया, उसकी वजह से वो नॉन एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ गया और ये तमाम पेनल्टीज़ उस पर लगना शुरू हो गई, तो उनका डबल नुकसान हो रहा है। तो मैं तो कहता हूँ जो सैलरीड क्लास के लोग हैं उनको तो टैक्स रिटर्न की कंप्लाइंस करनी चाहिए, बिकॉज़ वो उनको फैसिलिटेट करेगी। अब मिसाल के तौर पर अगर आप अपने रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं तो उससे आपको क्या फ़ायदे हो सकते हैं। नंबर 1, अगर तो आपका टैक्स सोर्स से ज़्यादा डिडक्ट हुआ है तो आप FBR से टैक्स क्लेम, एडिशनल टैक्स को क्लेम कर सकते हैं, जैसे रिफ़ंड वगैरह की एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। इसके अलावा नॉर्मली तौर पर एम्प्लॉयर आपका जो है वो सैलरी के अगेंस्ट टैक्स डिडक्ट कर रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं जो सैलरी आप डिराइव कर रहे होते हैं उसमें बहुत सारी कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं जिस पर FBR आपको टैक्स क्रेडिट्स दे रही होती है। लेट्स सपोज बच्चों के अगर एजुकेशनल एक्सपेंस हैं
तो वो जो एजुकेशनल एक्सपेंस है वो टैक्सेबल इनकम में उसको एग्जम्पशन है। अगर आप कोई चैरिटी कर रहे हैं, कोई डोनेशंस कर रहे हैं, आपने हेल्थ इंश्योरेंस ली है, लाइफ इंश्योरेंस के अंदर इन्वेस्टमेंट की है, उसके प्रीमियम्स जो आप पे कर रहे हैं उससे वो सारी अमाउंट जो है बेसिकली टैक्स एग्जम्प्टेड होती है। तो एट द एंड ऑफ द ईयर जब आपने टैक्स रिटर्न रिपोर्ट करते हैं तो वो जो आपने टैक्स सोर्स से आपका कटा हुआ होता है और जो आपका टैक्स एक्चुअल बन रहा होता है इन तमाम एग्जम्पशंस को क्लेम करने के बाद, तो एडिशनल टैक्स आपको ये रिफ़ंड हो जाता है। तो ये फैसिलिटी भी आपको अवेलेबल हो जाती है। इसके अलावा एक हमारा और भी क्वेश्चन है कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो क्या होगा। देखें, अगर आप ये नहीं करेंगे तो अब बड़ी स्ट्रिंजेंट किस्म की रेगुलेशंस बन रही हैं। आप नई गाड़ी बुक नहीं करवा सकते, इसी तरीके से प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस आ गई हैं। आप कोई कमर्शियल मीटर नहीं ले सकते, आप गैस का कनेक्शन नहीं ले सकते आप। तो ये और सबसे एट द एंड ऑफ द डे वो पेनल्टीज़ और सरचार्ज आप पर लगना शुरू हो जाती हैं। अगर कोई शख्स टाइमली अपने रिटर्न्स फाइल नहीं करता तो उस पर डे के हिसाब से पेनल्टीज़ और उसके अगेंस्ट सरचार्ज लगना शुरू। अच्छा, बहुत से जो हमारे सैलरीड क्लास के लोग होते हैं, जो क्लाइंट्स होते हैं, वो हमसे एक और बात कह रहे होते हैं कि वकील साहब, जब आप हमारे टैक्स रिटर्न बनाते हैं तो ये सारी एग्जम्पशंस हमें मिल रही होती हैं। क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि हमारा एम्प्लॉयर इन तमाम एग्जम्पशंस की कॉग्निजेंस लेते हुए हमारा टैक्स सोर्स से कम डिडक्ट करें, हमें रिफ़ंड एप्लीकेशन हम आपके ज़रिए लगाएं, 2 महीने तक वेट करें? तो इसका जवाब ये है कि ये बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन कमिश्नर को एक एप्लीकेशन मूव करनी पड़ती है जिसके अगेंस्ट वो फिर आपको लोअर रेट सर्टिफिकेट इशू करता है। उस लोअर रेट सर्टिफिकेट को फिर अपने एम्प्लॉयर को सबमिट कराते हैं। फिर आपका एम्प्लॉयर आपके जो सोर्स से जो टैक्स डिडक्ट करता है वो नॉर्मल टैक्स रेट से कम कर रहा होता है, क्योंकि उस वक्त वो तमाम चीज़ें आप उनके सामने एग्जिबिट कर देते हैं या FBR को सेटिस्फाई कर देते हैं कि आपके जो एक्सपेंसेस हैं उन एक्सपेंसेस के अंदर कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जिस पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत आपको एग्जम्पशन मिली हुई हैं और वो टैक्स नेट में फॉल नहीं करती हैं। तो अल्टीमेटली जो आपकी जो ओवरऑल इनकम है वो थोड़ी कम हो जाती है और उस पर टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हो जाती है अल्टीमेटली। तो लोअर रेट सर्टिफिकेट के ज़रिए ये मुमकिन है। अच्छा, और सबसे आखिरी जो अहम सवाल है वो ये कि किन किन चीज़ों के अगेंस्ट टैक्स क्रेडिट्स मिलते हैं। देखिए, आपके जो बच्चों के एजुकेशनल एक्सपेंसेस हैं वो हैं, ज़कात अगर आप दे रहे हैं वो एग्जम्प्टेड है, इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आप पे कर रहे हैं वो एग्जम्प्टेड है, शेयर्स में कोई शेयर्स परचेज़ कर रहे हैं उसके अगेंस्ट आपको टैक्स क्रेडिट्स मिलते हैं और मेडिकल एक्सपेंसेस के अगेंस्ट भी टैक्स क्रेडिट्स मिलते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम। Next Gen Digital Marketing Studios. Gear up your business.